अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ख़ुसूसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे आज का टॉपिक है वो भी है मुश्त ज़नी। दोस्तों, चूँकि आप सबको पता है कि इंटरनेट जो टिकटॉक है उसका और आप ऐसे समझे कि हर किसी के पास टच मोबाइल हैं, तो उस पे मुख्तलिफ वेबसाइट और यूट्यूब पे चैनल होते हैं जिनको देखकर हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दाने पर खड़ी है। और कुछ लोगों में और कुछ लड़कों में ये आदत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी जवानी का जितना भी जौहर है वो भी ज़ाया कर देता है और जो उसकी ताकत है वो भी ज़ायल हो जाती है। इसका आसान लफ्ज़ों में अगर तर्जुमा किया जाए तो ऐसा बंदा शादी के लायक ही नहीं हो जाता, या फिर अगर शादी कर भी ले तो पहले साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक वो बिल्कुल नाकारा बन जाता है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ करें, जितने भी भाई हैं और जितने भी मर्द हजरात हैं वो अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि या अल्लाह हमें इस जैसी कभी आदत से पनाह में रखे और इस जैसी आदत से हमें बचाए रखे। और ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है अगर आप इस मर्ज़ से आप बचे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई बंदा इस मर्ज़ में शिकार है और आजकल का ये एक ट्रेंड बन गया है कि हर दूसरा आदमी अपने ख्वाहिशात खुद इसी तरीके से पूरी करता है, तो जिसकी वजह से नस की रगें वो बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और ऐसा बंदा फिर शादी के लायक भी नहीं होता, या अगर शादी भी हो जाए तो भी वो औलाद के काबिल नहीं होता। तो दोस्तों, इस अमल को ख़ास इसीलिए ताकि किसी का भला हो और वो हमें दुआ में याद रखे, इसी की रूह से आपकी खिदमत में पेश हैं और आप कोशिश करें इसको आगे भी फैलाएं ताकि किसी को अगर ये मर्ज़ लग चुका हो और वो इस पर अमल करे और अल्लाह ताला इसका ये मर्ज़ दूर कर दे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका अजर हमें पूरा पूरा अता फरमा देंगे। दोस्तों, ये करना है कि आपने जितना आपका कद है, आपने नीला धागा, कोई सा भी आप नीला धागा जो सख्त नीला होता है वो ले लेना है। अब सर के बालों से लेकर जहां से माथे पर सर के बाल जुड़े हुए होते हैं वहां से लेकर जो आपके दाएं पांव का अंगूठा है उसके नाखून तक 7 तार ऐसे नाप लें और ये कोशिश करें कि आप किसी दीवार के साथ सीधे खड़े हो जाएं। अब 7 तार कोई भी बंदा जो आपके पास दूसरा मौजूद हो उसके जरिए से इसकी नाप कर लें। अब नाप करने के बाद आपने खुद या फिर अगर आप ऐसे समझे कि आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा तो आप किसी से भी ये अमल करवा सकते हैं। इसमें कोई रिजत, कोई नुकसान या कोई भी किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो आपने ये धागा जो नाप लिया, इसके 7 तार हो गए, तो इस पर आपने 7 गिरे लगानी है। ठीक है ना दोस्तों, इस पे 7 गिरे लगानी है। हर गिरा लगाते वक्त जब यूं आप गिरे का गोल दायरा बनाएं, ठीक है, और इसको कसने से पहले आपने एक बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पूरी पढ़कर इस गिरे में आपने फूंकना है और ये कहना है कि या अल्लाह, मैंने अपनी मुश्त ज़नी बांध दी, इस आदत से मुझे निजात अता फरमा दे। अब इसको अच्छी तरह से कस ले ताकि ये टाइट हो जाए। ये एक गिरा हो गया, इसी तरह आप दूसरा गिरा भी लगा दें, तीसरा गिरा, यहाँ तक कि 7 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ हो जाएगा और 7 गिरे हो जाएगी। हर गिरे पर आपने मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के जो मैंने अल्फाज आपको बताए हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो ये दम करने के बाद इस धागे को आप एक गिलास पानी में पूरा रात रखने दें। पूरा रात रखने के बाद सुबह उठकर एक बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर
اس پانی پر دم کر کے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ مشت زنی کی عادت سے مجھے نجات کاملہ عطا فرما دے، تو اس کو فوراً آپ پی لیں، جو گلاس پانی ہے اس کو آپ فوراً پی لیں، اور اس دھاگے کو ایسے جگہ پر آپ نے دفن کرنا ہے جہاں پر صاف ندی ہو، نہر ہو، یا پھر آپ کے گھر میں جہاں پر پانی کی ٹینکی ہو اس کے ساتھ اچھی جگہ پر آپ اس کو دفن کر دیں۔ تو جو آپ نے پانی پیا ہے اس کی وجہ سے آپ میں جو کمزوری آئی ہوئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے دور فرما دیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا وقفہ ہوگا، 10 دن، 12 دن، 15 دن، لیکن انشاءاللہ وہ کمی ساری دور ہو جائے گی، اور اس داغے کو دفن کرنے کے 24 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ اس بری عادت سے آپ کو نجات کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو اس عمل کو ضرور کریں، اور اگر آپ مشتزنی کی عادت تو آپ کی چھوٹ گئی لیکن جو کمزوری ہیں وہ ابھی بھی تھوڑی سی باقی ہیں، تو روزانہ ایک مرتبہ اسی نیت سے سورہ مزمل شریف پانی پر پڑھ کر دم کریں اور نہار منہ پیا کریں، انشاءاللہ 7 سے 8 9 دن تک آپ کی وہ کمزوری بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ دوستو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔